नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम का जो आप इंतज़ार कर रहे हो, बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या कहता है यहाँ पर अपडेट। और साथ ही साथ ग्रुप डी 2024 के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। पहले जब एनटीपीसी ग्रेजुएट का शेड्यूल आया था ना, उस समय यही सभी को संभावना लग रही थी कि जैसे ही ग्रेजुएट का एग्ज़ाम खत्म होगा, तुरंत बाद अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है, क्या वजह है वो भी देखेंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट का आपको पता होगा 5 से 24 जून 2025 को टोटल यहाँ पर लगभग 16 डेज़ यानी 20 डेज़ का गैप रहा है इन डेट्स के बीच में, यानी लगभग 20 दिन तो लगे ही हैं। 58 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म था और 16 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। और नोटिस आ गया था 13 मई को, एग्ज़ाम डेट है ना उसका नोटिस 13 मई को आ गया था, यानी एग्ज़ाम होने के 21 दिन पहले सूचित कर दिया था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून को। और भी मैं आपको बताता हूँ क्या है अपडेट। उससे पहले ये वीडियो आप 30 जून से पहले देख रहे हो ना, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक का सबसे लोवेस्ट प्राइस के ऑफर का लाभ उठा सकते हो। कैसे? आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है। पास प्रो लेते हो तो वेबसाइट से ले लेना, प्लेटफॉर्म फी नहीं लगेगी। बाकी पास प्रो मैक्स आपको ऐप से ही मिलेगा। मैक्स में क्या होता है, स्टडी नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाता है और रैंकर्स टेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर और उन पर आधारित मॉक हैं, ये दोनों में ही आपको पास प्रो और मैक्स दोनों में मिल जाएंगी। अभी 30 जून तक ऑफर है, इसके बाद यही प्राइस आपके 600 रुपये प्लस हो जाती है, लगभग 615 के आसपास रहती है। तो हाफ प्राइस में ऑफर मिल रहा है। आगामी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो गया या फिर आपका भर्ती आ चुकी है एएलपी की, टेक्नीशियन की, इनका भी आप प्रिपरेशन ग्रुप डी वगैरह का यहाँ पर कर पाएंगे। 2024-25 के पेपर भी अपडेट हो रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो, बेहतरीन डील। बाकी रेलवे 24-25 में जो एग्ज़ाम हो रखे हैं उनके जीके जीए से चैप्टर वाइज आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, एएलपी का हो, साइंस वगैरह सारा कुछ मिल जाए। ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब अपडेट की बात करते हैं। आपको पता है आज आपका 27 जून है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट पहले ये संभावना बताई जा रही थी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कारण क्या है? जैसे कि आपको पता है एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 24 जुलाई को। 24 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कंटिन्यू शेड्यूल दे रखा है। और टीसीएस जो एग्ज़ाम टीसीएस का जो रहता है, आयोन डिजिटल जोन है, मैक्सिमम वहीं पर एग्ज़ाम होता है, चाहे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई भी हो। इनका नेटवर्क है बहुत ज़्यादा हर सिटी में, इसलिए तो 24 जुलाई से 31 अक्टूबर तक तो पूरा शेड्यूल बिजी है। अब बात करें क्या जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है? जैसे कि आपको पता होगा अभी अग्निवीर के एग्ज़ाम 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने चेक किया अग्निवीर का एडमिट कार्ड वगैरह देखा, तो ये एग्ज़ाम भी आयोन डिजिटल जोन में, अग्निवीर का भी सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। तो 30 जून से 10 जुलाई तक, इसलिए अभी आपको तुरंत हो जाता। वैसे एग्ज़ाम यहाँ पर देखेंगे आप, मैं पूरा कुछ और भी डाटा बताता हूँ। जैसे ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म हुआ ना 24 जून को, इसके बाद आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन ये अग्निवीर का एग्ज़ाम आ गया बीच में, तो इस कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। तो इधर तो आपको देख रहा है कि 58 लाख कैंडिडेट थे और 20 दिन में आपका एग्ज़ाम लगभग 20 दिन गैप में 16 दिन में हो गया। और एनटीपीसी जो यूजी अंडर ग्रेजुएट है ना, उसमें 63 लाख कैंडिडेट हैं। तो एग्ज़ाम यहाँ पर 16 दिन से ज़्यादा ही चलने वाला है। मैं हद से हद मानूँ तो 20 दिन में मानूंगा यहाँ पर, हालांकि 20 से भी ज़्यादा रहेगा, टोटल डेज़ हैं, बीच में संडे का ऑफ भी रहता है, उस केस में 20 दिन प्लस ही रहने वाला है। दूसरी बात, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले आपको सीटी इंटीमेशन मिल जाता है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो 2024 में, चाहे एएलपी का हो, जेई का हो, कांस्टेबल का हो, आरपीएफ एसआई का हो, सीबीटी 2 एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स का सीटी इंटीमेशन आपका 10 दिन पहले आ जाता है। अब आप कहेंगे सीटी इंटीमेशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम डेट की सूचना कितने दिन पहले आ जाती है, तो इसका आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। चलिए यहाँ पर एनटीपीसी की देखेंगे तो 21 दिन पहले आपको सूचना मिल गई थी कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एएलपी जो एप्टीट्यूड टेस्ट अभी होने वाला है, अभी जो 15 जुलाई को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होगा और 26 जून को आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, 18 दिन पहले आपको सूचना मिली है। जो सबसे लेट यहाँ पर सूचना इसी की मिली है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एएलपी सीबीटी 2 जो रिवाइज्ड री एग्ज़ाम हुआ था ना, उसकी सूचना आपको मिल गई थी 5 अप्रैल को, 26 दिन पहले आपको पता चल गया था। एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो पहले हुआ था, एक दिन ही चला था, कैंसिल हो गया था, उसकी सूचना 29 दिन पहले मिल गई थी। ये सभी 2025 के एग्ज़ाम हैं। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का री एग्ज़ाम जो हुआ है ना, उसकी सूचना 20 दिन पहले मिली है।
जेईई CBT री एग्ज़ाम से पहले आपका एक एग्ज़ाम हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन 25 दिन पहले आपको पता चल गया था। आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो आपके अप्रैल में हुआ है 28 और 30 अप्रैल को, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 35 दिन पहले मिल गई थी। आरपीएफ कांस्टेबल की आपको 32 दिन पहले पता चल गया था आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। एएलपी CBT फर्स्ट का सबसे पहला जो एग्ज़ाम था वो उसमें और भी एग्ज़ाम थे, तो 48 दिन पहले उसमें टेक्नीशियन वगैरह में पता चल गया था कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट देखेंगे ना, वो CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट का 18 दिन पहले पता चला है। बाकी 20, 25, 30 1 महीना पहले पता चल जाता है रेलवे एग्ज़ाम का। लेकिन 18 दिन का अब लेट सबसे पता चला, वो 18 डेज़ का है। तो मैं मानता हूँ नहीं भाई, 18 ही नहीं, मेरे को 15 दिन पहले पता चल जाएगा और 10 दिन पहले सीटी इंटीमेशन मिल जाएगा। उस केस में भी आपका एग्ज़ाम नहीं लग रहा। कारण क्या है? जैसे आप कह दो कि आज ही नोटिस आ जाए या फिर कल नोटिस आ जाए कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 दिन पहले नोटिस आ जाए कि आपका एग्ज़ाम है, वो कि 15 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको बताता हूँ, 15 जुलाई से क्या एग्ज़ाम हो सकता कंप्लीट? नहीं होगा। वजह ये है कि आपकी 24, ये एसएससी 2025-26 का एग्ज़ाम कैलेंडर है। 24 जुलाई से कंटिन्यू एग्ज़ाम चलेंगे। सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम है 24 से 4 अगस्त है, फिर 6 अगस्त है। बिल्कुल भी गैप नहीं है, कंटिन्यू सीजीएल, सीएचएसएल के एग्ज़ाम यहाँ पर 1-2 दिन के गैप है और कंटिन्यू एग्ज़ाम यहाँ पर आप देखेंगे। 12 से फिर 13 अगस्त से 30 अगस्त है, फिर जस्ट 1 सितंबर से 6 सितंबर, 8 से 18 सितंबर, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तो गैप है ही नहीं, तो एग्ज़ाम कहाँ से हो जाएंगे? इसमें तो आपको लग नहीं रहा है। अब दोबारा यहाँ पर कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, नवंबर दिसंबर को शेड्यूल है। नवंबर दिसंबर को काफ़ी एग्जाम इन्होंने शेड्यूल कर रखे हैं, लेकिन डेट फिक्स नहीं की है। तो सीधी डायरेक्टली संभावना अपने जाती है नवंबर दिसंबर में। अब ज़रूरी नहीं नवंबर दिसंबर में सीधा 1 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाए। ये एग्ज़ाम भी होने, लेकिन अभी तक ये आगे पीछे हो जाते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एनटीपीसी का ग्रेजुएट का हो गया है, तो नॉन ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, इस पर इसका काफ़ी प्रेशर है एग्ज़ाम करवाने को लेकर। तो अब यहाँ पर आप मानेंगे नहीं कि भाई 15 जुलाई से हो जाएगा एग्ज़ाम, कैसे हो पाएगा? आप देखो 24 जुलाई से कितना दिन का गैप है। 9-10 दिन में क्या एग्ज़ाम हो जाएगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का? नहीं होगा, कम से कम 20 दिन तो लगने ही वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए अभी संभावना नहीं लग रही है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए। तो सीधी संभावना जाती है, फिर बीच में गैप है ही नहीं तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा? नवंबर में यहाँ पर संभावना जाती है। और ग्रुप डी का तो आप क्या ही कहेंगे भाई, जब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का नहीं हुआ तो ग्रुप डी, ये तो बाद में आई थी भर्ती। ग्रुप डी का कोर्ट केस है, नेक्स्ट आपकी हियरिंग है वो 26 जुलाई 2025 को है। तो नवंबर दिसंबर में एसएससी के एग्ज़ाम भी हैं, साथ साथ ये अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम भी लेना है एनटीपीसी का। फिर 2026 में चला जाता है ग्रुप डी का केस। यदि यहाँ पर मामला फैसला आ भी जाता, किसी के भी फेवर में आए, लेकिन एग्ज़ाम ग्रुप डी का उस केस में 2026 में चला जाएगा। 26 में आपके जनवरी फरवरी को यहाँ पर एसएससी जीडी वगैरह के एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो रखे हैं, लेकिन इस बीच आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। यदि कोई 1-2 दिन में एग्ज़ाम होता ना तो बीच में कभी भी करा सकते थे, लेकिन कम से कम 20 से 25 दिन यहाँ पर लगेगा आपके अंडर ग्रेजुएट का। उस केस में जुलाई में यहाँ पर संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि आप देखेंगे भाई अग्निवीर का एग्ज़ाम 10 जुलाई तक है, तो 10 जुलाई से पहले तो वैसे भी एग्ज़ाम नहीं होगा, होता तो 10 दिन पहले सीटी इंटीमेशन आ जाता। क्यों? क्योंकि भाई जब इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का ये 15 जुलाई को दे सकते हैं, तो इससे पहले एग्ज़ाम होता तो ये ऑलरेडी इनको रहना चाहिए भाई। सीबीटी कहाँ देख रहा हूँ, सीबीएटी एएलपी एप्टीट्यूड टेस्ट का 15 जुलाई को जब ये शेड्यूल दे रहे हैं, इससे पहले होता तो ये दे देते, तो इसके बाद तो संभावना है ही नहीं। 15 जुलाई के बाद तो डेज ही नहीं, बीच में गैप ही नहीं है, डायरेक्टली आपको 24 से स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी के एग्ज़ाम। तो अभी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त मिलने वाला है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। फिलहाल यही अपडेट है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आएगा त्वरित और सबसे पहले वहाँ पर आपको सूचना इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हमारी जो इम्पोर्टेंट ई बुक है, रेलवे के जो एग्ज़ाम हो रखे हैं 2024-25 में जीके के साइंस की, वो आप एक्स्ट्रा फैक्ट साइज चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in और ऐप से भी। और टेक्स्ट बुक पास प्रो 30 जून से पहले ले लेना, बेहतरीन डील मिल रही है टीटीजी के कूपन कोड से हाफ प्राइस में। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।